बच्चों, मैं रागिनी राय आज आपको निबंध लिखने के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से एक अच्छे निबंध को लिखा जाता है और निबंध से क्या तात्पर्य है। तो आइए सबसे पहले निबंध के अर्थ को जान लेते हैं। निबंध, विचारों को बांधना। जब किसी विषय को अपने विचार के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं या आप अपने ही विचारों को समग्र रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह निबंध कहलाता है। किसी भी निबंध को लिखने के लिए जिस भी विषय पर लिखा जा रहा है उससे संबंधित समग्र विचार, उसका इतिहास, अर्थ, लाभ, हानि, विशेषताएं, गुण, अवगुण आदि को प्रस्तुत करना ही एक अच्छा निबंध कहलाता है। निबंध लेखन का कोई औपचारिक विधान या नियम नहीं बनाया जा सकता है। निबंध लेखन पूर्णतः एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। लेखक की शाब्दिक योग्यता, वाक्य विन्यास, विषय प्रस्तुति का क्रमवार उल्लेख, सुक्तियों का यथास्थान प्रयोग आदि अनेक तथ्य निबंध लेखन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। निबंध लेखन में सुक्ति प्रयोग, कथन उल्लेख, उदाहरण, कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करने से किसी भी निबंध का सौंदर्य बढ़ जाता है, भावों की गरिमा बढ़ जाती है। तो आइए बच्चों जानते हैं निबंध लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय से संबंधित सुक्तियों का चयन करना चाहिए। निबंध में कम से कम 4 से 5 अनुच्छेद होने चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो और प्रत्येक अनुच्छेद अपनी किसी एक विचार को प्रस्तुत कर रहा हो। प्रथम अनुच्छेद में विषय की स्थापना की जाती है जो भूमिका के रूप में जाना जाता है, जिसमें विषय की विवेचना होती है, निबंध के शब्दों की व्याख्या होती है और जहां विषय की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। तत्पश्चात हानि, लाभ, उपयोग, प्रयोग, समस्याएं, समाधान आदि विषयानुसार अलग अलग अनुच्छेद लिखे जाते हैं और अंत में उपसंहार के अंतर्गत सभी भावों का समाहार प्रस्तुत किया जाता है। निबंध लिखने के शब्द सीमा 200 से 250 तक रखी जाती है। अब आइए बच्चों, आपके लिए यहाँ एक निबंध उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस का अर्थ जान लेते हैं पहले। करत करत, करते करते, अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति यानी मंद बुद्धि व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, अर्थात बुद्धिमान हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है। प्रतिभा को चमकाने का कार्य अभ्यास ही करता है। प्रथम अनुच्छेद में इसकी भूमिका को प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ बात अभ्यास की हो रही है। उस अभ्यास को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर इस अनुच्छेद में किया गया है। प्रतिभा को चमकाने का कार्य अभ्यास ही करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभ्यास सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अचूक सिद्धांत है। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त है, जबकि अभ्यास मनुष्य के अपने हाथ में है। बिना अभ्यास के प्रतिभा कुंठित हो जाती है। संस्कृत के महाकवि कालिदास से कौन परिचित नहीं होगा। दूसरा अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद द्वितीय अनुच्छेद से बिल्कुल भिन्न है। प्रथम अनुच्छेद में हमने अभ्यास की एक भूमिका तैयार की है। अब द्वितीय अनुच्छेद में उस अभ्यास से संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के महाकवि कालिदास से कौन परिचित नहीं होगा। प्रारंभ के जीवन में उनकी मूर्खता की बात सभी जानते हैं। कहा जाता है कि पेड़ की जिस डाल पर वे बैठते थे उसे ही काट रहे थे। दिन बदले बुद्धिमती पत्नी से प्रेरणा पाकर अभ्यास के महत्व को पहचाना और आगे चलकर महान कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्धि पाई।
महाकवि तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद बार बार अभ्यास से ही अपने जीवन का लक्ष्य बदल लिया। साधना के बल पर ही धर्म, दर्शन, नीति और साहित्य से समन्वित अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कर डाली। युग दृष्टा कबीर अनपढ़ जुलाहे होते हुए भी क्रांति लाने वाले समाज सुधारक बने। कैसे? बार बार के अभ्यास से। साधारण कबीर को असाधारण कबीर बना दिया इस अभ्यास ने। उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति दी जो पढ़े लिखे लोग भी न दे पाए। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में प्रसिद्ध है कि अत्यंत संकोची होने के कारण भाषण देने में उन्हें कठिनाई होती थी। उन्होंने जंगल में जाकर पेड़ों के समक्ष भाषण देने का बार बार अभ्यास किया। कुछ समय बाद वे श्रेष्ठ वक्ता के रूप में विख्यात हुए। बच्चों, आपने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से 4-5 उदाहरणों के द्वारा हमने इस अभ्यास को समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक और उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी शुरू में ही सामान्य व्यक्ति थे। लगभग आधी आयु बिताने के बाद उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। अभ्यास के बलबूते पर ही विश्व के महानतम नाटककारों में उनकी गिनती हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभ्यास से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में अभ्यास से जब इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं तो निश्चय ही विद्यार्थी के जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। विद्यार्थी के लिए तो यह अति आवश्यक है कि वह निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी सीख सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ध्वनि के आधार पर ही निशाना साध लेते थे। यह अभ्यास का ही परिणाम था। नेहरू जी के लिए 3-4 घंटे का विश्राम ही काफ़ी था। ये सब बातें अभ्यास के बल पर ही होती हैं। नेहरू जी ने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया था। संपूर्ण मन लगाकर किसी भी कार्य को यदि बार बार किया जाए तो उस कार्य में दक्षता हासिल की जा सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से एक अच्छे निबंध के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।